वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो है आपका इतिहास। आज हम आपके यूपी के इतिहास से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, सभी को समझेंगे। और इससे रिलेटेड अब तक जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 2023 में ही पूछा गया था। तो इसमें है आपका 1924 में संयुक्त प्रांत, आपका उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। और कब स्थापना हुई थी आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 में जो आपके उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और 2000 में जो आपका उत्तराखंड अलग हुआ था, इस चीज को भी याद रखना है। आगे चलेंगे इसमें कि किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? 1924 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1924 में कहाँ पर बुलाई गई थी? आपकी कानपुर में जो है क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं कि जो आपका यहाँ पर क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी वो आपका 1924 में। और इसमें जो आपके साथ ही हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। किसकी? 1924 में। कौन से? की आपकी HRA की स्थापना की गई। जिसके संस्थापक कौन थे आपके, ये पूछा जा सकता है। HRA के संस्थापक कौन थे? तो कौन है आपके? शिक्षेंद्र नाथ आपका समरायल, प्लस आपका राम बिस्मिल और आपका जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। तो इन चीजों को याद रखना है। क्या थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में HRA के नाम से जाना जाता है। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे उसमें आपके ये सभी जो है सम्मिलित थे। आगे चलेंगे। आपका उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? तो किस वर्ष हुआ? कहाँ पर हुआ? आपका कानपुर, आपका वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका इलाहाबाद। याद रखना है, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका इलाहाबाद, ठीक है। और ये कौन सा था? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। इससे पहले आपके 3 संपन्न हो चुके थे और जो चौथा संपन्न हुआ था वो था आपका 1988 में जो है आपका यहाँ पर संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष भी पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आपका प्रथम अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज मूल, ठीक है, याद रखना है, जॉर्ज मूल। और ये आपका 1992 और 2010 में भी कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में दोबारा हुआ। तो इलाहाबाद में 3 हो चुके हैं। और उल्लेखनीय यह है कि जो आपका बनारस में 1905 में हुआ, ठीक है, तथा आपका लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में भी 3 बार हुआ आपका 1899, 1916 और 1936। पूछा जाए लखनऊ में किस किस वर्ष आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो याद रखना है। और कानपुर में जो है 1925 में दोबारा से जो है आपका यहाँ पर जो है कानपुर में 1925 में आपका अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? सबसे पहले इलाहाबाद, इलाहाबाद में भी आपका 3 बार हुआ है, ठीक है। इसके बाद लखनऊ में, बनारस में भी हुआ है और आपका कानपुर में भी। आगे चलेंगे। आपका उत्तर प्रदेश के आपके वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो किसके पूछे? वैष्णववाद। तो वैष्णववाद से कौन रिलेटेड है आपका? निम्बार्क। क्या है आपका? निम्बार्क जो है इनसे रिलेटेड है, याद रखना है, निम्बार्क, ठीक है। ये आपके वैष्णववाद के संस्थापक थे। इन्होंने जो है आपके अन्य नाम आपका हंस संप्रदाय तथा आपका देवऋषि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हंस संप्रदाय कौन सा है, देव ऋषि संप्रदाय कौन सा है, तो इन्हें भी याद रखना है। आगे चलेंगे। आपका इसमें पूछा गया है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेनेस कहा था, ठीक है। क्या कहा था? किस फ्रांसीसी ने कहा था कि भारत में जो आपकी काशी है ये क्या है? भारत का एथेनेंस है, ठीक है। ये किसने कहा आपका यहाँ पर? बार्नियर। किसने? आपका बार्नियर ने जो है आपका कहा था, ठीक है। ये आपका 21 में पूछा जा चुका है। आगे चलेंगे। आपका ये जो है आपके जिसने मुगल राजकुमार आपका दारा शिकोह के लिए चिकित्सक के रूप में भी काम किया था, ठीक है। इन्होंने ही काशी को कहा था, ठीक है। क्या कहा था ये पूछा जाए? भारत का आपका एथेंस। क्या भारत का एथेंस किसके द्वारा? आपका बार्नियर। आगे चलेंगे। आपका चंद्रावल के युद्ध जो कि आपका कब हुआ? चंद्रावल का युद्ध पूछा जाता है। क्या है आपका? 1194 में जो है चंद्रावल का युद्ध हुआ। और इसमें जो है आपका राजा जयसन मोहम्मद गोरी से पराजित हुए। किन किन के बीच में? जयसन और आपका मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए थे। चंद्रावल को वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। पूछा है चंद्रावल कहाँ पर है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। दूसरा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर। आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है कन्नौज में,
ठीक है, यमुना नदी के, या फिर आपका प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर। तो कहाँ है आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर जो है आपका चंद्रावल स्थित है। ठीक है, याद रखना इटावा। ठीक है, आगे चलते हैं। और इटावा किस नदी के किनारे है, यमुना। यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। ठीक है, रोपाड़, आपका मांडा, आपका बनवाली, या फिर आपका हुलास। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, हुलास। हुलास कहाँ पर है आपका, सहारनपुर में। कहाँ है, सहारनपुर जिले में स्थित है। और आपका पूछा जाए रोपाड़ कहाँ पर है, रोपाड़ है आपका पंजाब। कहाँ पर, पंजाब। वहीं आपका बनवाली कहाँ पर है, आपका हरियाणा। कहाँ, हरियाणा। और आपका मांडा कहाँ है, आपका जम्मू। याद रखना है जम्मू। मांडा आपका जम्मू, रोपाड़ आपका पंजाब, और बनवाली आपका हरियाणा, और आपका हुलास यूपी। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। तो पूछा है नहीं है। ये तो बच्चे याद रखते हैं कि क्या काकोरी ट्रेन कांड में कौन संबंधित है, लेकिन ये याद नहीं रखते कौन नहीं है। ठीक है, सब सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो क्या है आपका, राजेंद्र राहाडी ये तो थे, अशफाक अल्लाह खां ये भी थे, आपका खुदीराम बोस ये नहीं थे, ये नहीं थे, और आपका रोशन सिंह भी थे। क्या थे, रोशन सिंह भी थे, और आपका खुदीराम बोस नहीं थे, काकोरी हत्याकांड से संबंधित नहीं थे। अब बात करेंगे आपका जो यह खुदीराम है, ये आपका 30 अप्रैल 1908 तथा आपके प्रफुल्ल कुमार चक्की ने जो है आपका कॉन्सरोड की गाड़ी को बम से उड़ाने का काम किया था। ठीक है, जिसमें आपका खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फर जेल में फांसी लगा दी गई थी। तो आपका जो यहाँ पर क्या हुआ था, किंग्सफोर्ड में जो गाड़ी में बम लगाया था उसमें दो लोगों ने, किसने, आपका कुमार चाकी और आपका खुदीराम, इन्हें 11 अगस्त 1908 में क्या 18 वर्ष की मात्र आयु में जो है मुजफ्फर जेल में जो है फांसी दे दी गई। इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है आपका काकोरी ट्रेन कांड से कौन संबंधित है, आपका राजेंद्र लाहाड़ी। आगे रोशन सिंह को याद रखना है। ठीक है, राम बिस्मिल और अशफाक अल्लाह खां ये काफी पूछा जाता है, चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। आगे चलेंगे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने जनपद स्थित है। तो भारत में कितने हैं, पूछा जाए भारत में टोटल कितने हैं, 16। इसमें से यूपी में कितने हैं, क्या यूपी में कितने, यूपी में टोटल है 8। याद रखने, 16 के आधे 8। ठीक है, आधे किसके पास है, यूपी के पास। ठीक है, और इसमें कौन कौन से, चलिए इन्हें भी जानेंगे। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के पास 8 महाजनपद शामिल है। इसमें चलेंगे आपका सबसे पहले काशी महाजनपद कौन था, काशी। इसकी आपकी राजधानी भी पूछी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, कॉपी पेन लेकर बैठा करो और इन चीज़ों को नोट डाउन करा करो। सबसे पहले काशी, काशी कहाँ है आपकी, वाराणसी। ठीक है, वत्स आपका कौशाम्बी, श्रावस्ती कौशल। ठीक है, मल्ल आपका कुशीनारा, आपका चेंदी आपका शक्तिमती। ठीक है, शक्तिमती। आगे कुरु आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, जो मेरठ है, दिल्ली है, ये सब क्या आपका इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र है। आगे बात करेंगे आपका सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, और पांचाल आपका अधिछत्र। क्या है आपका यही छत्र, जो कि आपका बरेली, बुदायूं और आपका फरुखाबाद। ठीक है, चीजें याद हुई, नहीं याद हुई स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना है। ठीक है, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, मल, कुशीनारा, आपका चेदी, शक्तिमणि, कुर्गु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, आपका पांचाल, अहिछत्र। ठीक है, आगे पूछा है आपसे राजधानी मैच करनी है। अभी जो चीजें पढ़ी वही आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या है, कुरु है, पांचाल है, कौशल है, वत्स है। क्या है, कुरु है, पांचाल है, कौशल है, वत्स है। पूछा है कौन सा सही है, साकेत, कौशाम्बी, आपका अहिछत्र और आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, सी जो आपका ये था, इसमें हमने क्या पढ़ा था, आपका अहिछत्र किसका पढ़ा, पांचाल। पांचाल में क्या था, अहिछत्र। ठीक है, कैसे याद करोगे, 5 थे, पांचाल के आते 5 थे। जब 5 होते तो किसका काम करते, छत्र का काम करते, किसका, छत्र का। याद हो गया। अब बात करें कुरु। ठीक है, कुरु का क्या था, इंद्रप्रस्थ। क्या था, कुरु। ठीक है, इंद्र जो है आपने देखा होगा क्या है, इंद्र को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो क्या है, कुरु है, बहुत ज्यादा कुरु है। क्या है, इंद्रप्रस्थ बहुत ज्यादा कुरु है। ऐसे आपका पांचाल हो गया। इसके बाद आपका कौशल। ठीक है, कौशल का क्या है, साकेत। याद रखना है कौशल का क्या है, साकेत। पूछा जाए अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, साकेत था। याद रखना है अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत, इसी वजह से कौशल की राजधानी साकेत है। और आपका वत्स, वत्स है कौशाम्बी। क्या है, कौशाम्बी। कौशाम्बी का क्या हो गया आपका वत्स। आगे चलते हैं। इसमें आपका पूछा है नवाब सुजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, आपका बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर, आपका आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। तो क्या हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही है, फैजाबाद में ही आपका बहू बेगम मकबरा। ठीक है, बहू बेगम मकबरा
जो है स्थित है। ये आपका फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। कहाँ पर? फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। आगे चलेंगे। पूछा है जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? किसका? सरकी वंश का। भी जौनपुर के तो क्या है आपका? हुसैन शाह, आपका इब्राहिम, महमूद, मुबारक। तो क्या आ जाएगा? हुसैन शाह ही आपके क्या थे यहाँ पर? अंतिम शासक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका ये चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जोन खा, ये याद रखना, ठीक है? जोन खा इसमें क्या है आपका? जो 14वीं शताब्दी में जो आपका फिरोज शाह तुगलक के उसके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई थी। क्या? आपका जौनपुर की स्थापना पूछी जाती है। जौनपुर की स्थापना किसके लिए की गई? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए की गई। इन्हें का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? जौन खाना। जौन खाना था, इसी वजह से जौनपुर रखा गया। क्या? जौनपुर इसी वजह से रखा गया। किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई के लिए कराई थी। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से 1924 का पूछा है आपका कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। कौन सा? आपका कानपुर षड्यंत्र के बारे में पूछा है। मुजफ्फर अहमद, आपका नलनी गुप्ता, आपका शौकत असमनी, या फिर आपका MS अंसारी। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका बिल्कुल सही हो जाएगा डी, MS अंसारी जो है आपका 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थी, बाकी सब थे। ठीक है, आप ये सब नाम याद रख सकते हो। क्या था? 17 मार्च 1924 में कानपुर का षड्यंत्र रचा गया। इसमें जो थे आपके यहाँ पर मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, आपका SA डोंगे शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा आपका? मांडी पूछा है हड़प्पा का। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। मांडी कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो है आपका मांडी जो है आपका गांव स्थित है। ठीक है, ये हड़प्पा का नवीन स्थल है। पूछा जाए मांडी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, लेकिन नवीन स्थल है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया गया? सोने के छल्ले। क्या पाए गए? सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन, ईंट प्राप्त हुई। 3 अलग अलग आकार के सोने के छल्ले मिलने के से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के लिए होता था। ठीक है, और इस स्थान पर कोई आपका टकसाल ग्रह भी रहा होगा। क्या? टकसाल ग्रह। आगे बात करेंगे। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो पूछा अंतिम अभियान बताना है किस राज्य के विरुद्ध? आपका कालिंजर, ठीक है, मालवा, कन्नौज, गौड़। तो क्या है आपका? शेरशाह सूरी का जो है आपका कालिंजर। ठीक है, क्यों? क्योंकि कालिंजर की आपके यहाँ पर 1545। ठीक है, और इसमें क्या हुई थी? गोला फटने से जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। किससे? गोला फटने से। याद रखना है। ठीक है, 1900 आपका यहाँ पर 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा। ठीक है, इनका अंतिम अभियान था। इसमें बम गोला फटने से मृत्यु हो गई थी, और इसमें शेरशाह और आपका हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, और इसमें शेरशाह विजयी रहा। विजयी तो शेरशाह ही रहा था, लेकिन बम फटने के दौरान ये घायल हो गए और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलेंगे। हड़प्पा हड़प्पा पुरुस्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो पूछा है कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? मांडी हमने पढ़ा, ये तो है। उल्लास भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। उल्लास और मांडी हो गया। अब आपका देशलपुर और आपका आलमगीरपुर। तो कौन सा नहीं है आपका? बी बिल्कुल सही है। आपका देशालपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है? ये आपका देशालपुर जो ये आपका यहाँ पर गुजरात के कच्छ रण में जो है स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में आपका देशलपुर आपका स्थित है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश में हड़प्पा पुरस्कार आलमगीर जो कि मेरठ। ठीक है, और इसके बाद बड़गांव, हुल्लास और आपका मांडी। याद रखना है, हुल्लास, आलमगिरी प्लस आपका मांडी, ये तीनों ही आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? कन्नौज का पूछा है। कन्नौज पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने। तो पूछा है कौन थे? आपके राज्यपाल जो है, बिल्कुल सही है, राज्यपाल जो है वहाँ के क्या थे? शासक थे। आगे बात करेंगे आपका ये इन्होंने कब किया? आपका 1018 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। और राज्यपाल गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। कौन से? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल। ठीक है, आक्रमण किया था और भय से इन्होंने कन्नौज छोड़कर बारी दुर्ग में जाकर छिप गया था। इनकी कायरता के बाद चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया, और यश अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। तो पूछा जाए यशपाल कौन था? अंतिम थे शासक। ठीक है, आगे चलेंगे। ये 2021 में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा केंद्र होने के कारण क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर, आपका सहारनपुर, शाहजहाँपुर, लखनऊ। तो क्या है? जौनपुर बिल्कुल सही है। सिराज ए हिंद आपका जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर बीबी राजा बेगम का मदरसा जो कि जौनपुर के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान रही है, इसका निर्माण सरकी, ठीक है, सरकी
साथ आपका शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। किसने कराया था? बीबी रजा ने जो है करवाया था। इस चीज को भी याद रखना है। आगे चलेंगे आपका, ये भी पूछा जाता है कि आपका जौनपुर से शिक्षा किसने ग्रहण की? तो दो ने की थी, आपका शेरशाह सूरी और आपका मलिक मोहम्मद जायसी। इनके बहुत फेमस रहे थे। ठीक है, इनकी आप कोई कीर्ति का नाम बताना, कोई रचना बताना जो कि आपका मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी, या आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर जो है अंग्रेजों ने अधिकार किया? तो कब क्या था आपका यहाँ पर? 1790, 1796, 1752 या फिर 1757। ये आपका जो है ROA 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका बिल्कुल हो जाएगा आपका 1797। ठीक है, इसमें ही प्रयागराज पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर दिया, और जो आपका सुजुद्दौला के पश्चात जो उसफ उद्दौला ने जो है फिर 1947 में भाई सादत अली अवध पर नवाब बन के। उल्लेखनीय यह है कि क्या है आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि 1801 में प्रयागराज सहित अन्य कई क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, किसने? शहादत अली ने जो है सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। ठीक है, इसी की वजह से जो आपके प्रयागराज उसके आसपास के सभी क्षेत्र जो है अंग्रेजों ने अधीन कर लिए थे। आगे बात करेंगे आपका, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ सूची बतानी है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे आपका मेरठ हो गया, इसके बाद आपका वर्ष हो गया यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरठ पूछा गया, तो मेरठ की स्थापना कब हुई आपकी? ठीक है, मेरठ को यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा था? स्थापना नहीं पूछी, इन्होंने क्या पूछा? जो आपके भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन पूछे। ठीक है, कुछ देर पहले हमने क्या पढ़े थे? अधिवेशन पढ़े थे, तो याद रखना मेरठ का जो है अधिवेशन कब हुआ? यहाँ पर आपका ऑप्शन ये हो गए। ठीक है, तो मेरठ का अधिवेशन हुआ 1946। क्या 1946 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मेरठ में। कानपुर की बात करें 1900 आपका 25, और लखनऊ में बात करें 1916। लखनऊ में 3 बार हुआ था। इसके बाद बनारस की बात करें तो बनारस में सिर्फ 1 बार हुआ। कहाँ पर? 1905 में। कब? 1905 में। मेरठ में आपका 1946, कानपुर में आपका 1925, लखनऊ में 1916। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, और अध्यक्ष कौन रहे थे? मेरठ में जब हुआ तो अध्यक्ष थी JB कृपलानी। आपका कानपुर में सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू क्या है? यूपी की प्रथम गवर्नर रही थी, महिला गवर्नर। आगे बात करेंगे आपका लखनऊ। ठीक है, इसमें क्या? अंबिका चरण मजूमदार। इसके बाद बनारस है गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। सभी क्वेश्चन जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इसका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, तो उसके लिए आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने आपके 12 से 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अभी तक भी क्लासेस नहीं देखी तो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अलग अलग टॉपिक के अलग अलग चैप्टर थे, उनसे आपके क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप जाकर उन्हें जरूर चेक कर लेना। प्ले मिल जाएगी आपको वर्दी करके। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया? तो कब किया गया था? ये आपका किया गया था 1833 ईस्वी में। याद रखना, 1833 ईस्वी से संपूर्ण बंगाल को जो है अलग करके आगरा में जो है आपका अधीन करा दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। आपको इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पूछा जाए आपका कोयल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, आपका महोदयश्वरी कन्नौज, और आपका जोजाक भुक्ति कौशाम्बी। तो पूछा है कौन सा वर्तमान में स्थित नहीं है। क्या थे? आपके पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर थे, अब आपका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमने एक क्लास की थी, उसमें भी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो वहीं से ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? कोयल। ठीक है, कोयल क्या है? अली। ठीक है, कोयल क्या करती है? अली अली करती है, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महोत्सव नगर क्या है आपका? यहाँ पर महोबा, महो आपका महोत्सव। ऐसे ही महोदयश्री कन्नौज, कन्नौज में क्या सब बहुत तमीज से बात करते हैं, कन्नौज तो क्या बोलते हैं? मोहम्मद आपका महोदयश्री। आपका जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें डी ऑप्शन था वही आपका गलत था। क्यों? क्योंकि आपका जेजाक भुक्ति जो है आपका कौशाम्बी में नहीं स्थित है, याद रखना, कौशाम्बी में नहीं स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका निम्नलिखित में से पूछा है किस नगर में मोहम्मद महोदयश्री, तो अब महोदयश्री कन्नौज। ठीक है, अभी बताया कन्नौज। आगे चलेंगे। आपका अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बनारस विद्रोह के द्वारा जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? आपका राजा चेत सिंह। ठीक है, राजा चेत सिंह किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता, तो आपको याद करना है बनारस का विद्रोह इनके नेतृत्व में ही हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या? राजा चेत सिंह। ठीक है, कब क्या? 1780 से 81। ठीक है, 1780 से 81।
ठीक है, यहाँ पर 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा गया था। ठीक है, आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, कितना आपका यहाँ पर 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया बाद में। ठीक है, आगे चलेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो आपका यहाँ पर किस में थे? काकोरी षड्यंत्र में सबसे फेमस थे। ठीक है, इसमें इन्हें गोरखपुर में, कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। आपका 19 दिसंबर आपका 1927, ठीक है, 19 दिसंबर 1927 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में यहाँ पर क्या दी? आपका काकोरी षड्यंत्र के रूप में फांसी दी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में आपका राम प्रसाद बिस्मिल ये भी थी, प्लस आपका राजेंद्र लिहाड़ी, आपका अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, इन सभी को फांसी दी गई। जो आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये आपके 11 जून 1857 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में ही। और हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड को बदलकर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए काकोरी कांड को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन जो है नाम कर दिया है। आगे चलेंगे। आपका 25, इसमें क्या है? आपका उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक और अन्य एका, क्या है? एका आपका वृद्ध जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया? तो पूछा है जिसका नेतृत्व आपका किसने किया था? मदारी पीसी। किसने? आपका मदारी पीसी ने जो है एका, ठीक है, एका बहादुर जन आंदोलन का प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं, कब किया था ये भी याद रख सकते हो। 1921 में ही आपका आंदोलन किया गया था। ठीक है, और 1922 के प्रारंभ में आपका यहाँ पर पासी और आपका सहदेव दोनों के द्वारा ही नेतृत्व किया गया। सहदेव आए या फिर आपका मादरी पासी, दोनों ने ही किया था। आगे चलेंगे। आपका अखिल भारतीय किसान सभा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो कब की गई और कहाँ पर की गई? ठीक है, कब की गई और कहाँ की गई? तो ये है आपका लखनऊ। कहाँ पर की गई? आपकी लखनऊ। और कहाँ? आपका 1936 में, 1936 में लखनऊ में। ठीक है, तो क्या थी आपके 1936 में आपका लखनऊ में की गई अखिल भारतीय किसान की स्थापना। ठीक है, इसके जो है आपके यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, और आपका प्रोफेसर NG रंगा जो है महासचिव के रूप में चुने गए। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रख सकते हो। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को आपका किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये आपका चौधरी चरण सिंह के जयंती के रूप में। ठीक है, आगे चलेंगे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव, अभी ऊपर पढ़ा हमने क्या? महासचिव पढ़ा है अभी हमने ऊपर क्या? NG रंगा। तो क्या आ जाएगा? NG रंगा चुने गए। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष याद रखना है आपका सरस्वती। ठीक है, क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे चलेंगे। आपका इसमें पूछा है आपका ऐतिहासिक पूर्व काल, ठीक है, निम्नलिखित में से शामिल है संस्कृति का। बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। महाराज जो है आपका नहीं है ऐतिहासिक पूर्व काल में, लेकिन बुद्ध भी था, राम भी थे, नवाब भी थे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। 1 2 3। ठीक है, आगे चलेंगे। अवध राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। ठीक है, अवध राज्य का पूछा है 1856, 1855, 1854, 1853। तो क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अवध साम्राज्य का पूछा है तो किसमें हो गया था आपका? 1856 में जो है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का क्या हो गया था? विलय कर लिया था। इसके जो अंतिम शासक थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह जो थे यहाँ के अंतिम नवाब के रूप में चुने गए थे। ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसे पढ़ सकते हो। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है मंगल पांडे सिपाही थे। ठीक है, मंगल पांडे के ऊपर तो पूरी फिल्म आपको दिखाई गई थी। ठीक है, मंगल पांडे क्या है? पूरी फिल्म है, तो इसको आपको पता होगा क्या थे आपके 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, या 25वीं का, आपका 94 का, या फिर आपका 39 का। ठीक है, तो ये सभी जो आपका ऑप्शन है ये आपके गलत दिए गए थे। UPPCS का क्वेश्चन था, इसके जो है सभी को बोनस नंबर मिले थे। तो क्या था आपको यहाँ पर? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो है ये पैदल सेना के आपके यहाँ पर नंबर भी पूछा जाए तो आपका 1446 नंबर के सिपाही थे। ठीक है, और ये आपके मंगल पांडे 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। पूछा जाए आपसे अग्रदूत कौन है? ठीक है, 1857 की क्रांति, तो आपको मंगल पांडे याद रखना है। ठीक है, ये बैरकपुर की सैनिक छावनी, कहाँ पर? बैरकपुर भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। आगे चलेंगे।
आपका महालरवाड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू हुई? तो पूछा है महालावड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू हुई? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ही आपकी स्थापित की गई थी। इसका मतलब क्या होता है? महाल का तात्पर्य जागीर या गांव से होता है। इसमें राजस्व व्यवस्था के प्रत्येक गांव में स्थापित किया जाता है, कृषक के साथ नहीं। क्या? गांव में स्थापित किया जाता है। इसमें आपके जो गांव पर आधारित भूमि व्यवस्था में आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियां मिलाकर जो है कानून लागू किए जाते हैं। और इसकी जन्मदाता पूछा जाए, आपके महालवाड़ी की जन्मदाता कौन है? आपके होल्ट मैकेंजी। क्या है? होल्ट मैकेंजी जो है इसके जन्मदाता। ये चीजें पूछी जाएगी आपसे। आगे चलते हैं। आपका महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, आपका कुशीनगर, बोधगया, या फिर आपका श्रावस्ती। तो कहाँ पर है? आपका कुशीनगर। याद रखना है, कुशीनगर। कुशीनगर आपका मंदिर स्थित है। तो 5वीं शताब्दी में स्थित किया गया था। इसमें जो है कुशीनगर में अन्य मंदिर भी है। पूछा जाए आपका बिंडला बुद्ध मंदिर, ये पूछा जाता है। राम आपका जानकी मंदिर भी कुशीनगर में, और आपका रामावर स्तूप भी आपका कुशीनगर में है। तो कुशीनगर में 4 मंदिर है। सबसे पहले आपका महापरिनिर्वाण मंदिर, दूसरा आपका रामाभर स्तूप, बिंडला बुद्ध मंदिर, आपका राम जानकी मंदिर। आगे बात करेंगे आपका महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित था? आपका बिठूर। महर्षि वाल्मीकि का पूछा है, याद रखना। वाल्मीकि का कहाँ पर था? बिठूर में था। कहाँ पर? बिठूर। बिठूर कहाँ है? आपका कानपुर से जो है 25 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे बसा है। किसके? गंगा नदी के किनारे। याद रखना है, प्राचीन काल में जो है इसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मवत्र तीर्थ। ठीक है, ब्रह्मवर्त तीर्थ जो है बिठूर को कहा जाता था। और आपके महर्षि वाल्मीकि किसकी इन्होंने रचना की? किसकी? रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, व्यास भी अलग है आपके, और ये महर्षि वाल्मीकि अलग है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर व्यास लिख के आ जाते हैं। व्यास नहीं है, व्यास ने महाभारत की, रामायण की किसने की? वाल्मीकि। आगे बात करेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक भी यहाँ रही। बिठूर में कौन रही थी? झांसी की रानी रही थी। और आपका यहाँ पर कालपी आपका जालौन में ही आपका व्यास और नरसिंह टीले है। पूछा जाए आपका व्यास और नरसिंह टीले कहाँ पर है? आपका कालपी। याद रखना है, कालपी। और श्रावस्ती के बारे में भी आपका पूछा जाता है। श्रावस्ती जो है आपका जैनियों के लिए कुछ आश्रम है। भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पर ज्यादा समय तक रहे, कुछ समय तक यहाँ पर रहे। श्रावस्ती में कौन रहे थे? जैनियों के बहुत सारे आश्रम है, और इसमें भगवान बुद्ध जो है कुछ समय तक रहे थे श्रावस्ती में। आगे है, वह प्राचीन स्थल जहाँ आपके 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है। कहाँ पर किया गया? आपका सबसे पहले आपका अहिछत्र, आपका हस्तिनापुर, आपका नमेशनी नारायण। तो क्या हो जाएगा? आपका नमेशी नारायण जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके 60,000 मुनियों की ने जो है एक साथ महाभारत कथा का जो है वाचन किया था। याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका? यह है 30,000 तीर्थ स्थल है। यहाँ क्या है? 30,000 तीर्थ स्थल है। तो 60,000 ने यहाँ पर महाभारत का क्या किया था? वाचन किया था। और पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवी देवताओं ने यहीं पर आपका वृत्रासुर के वध के लिए अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीच से प्रार्थना की थी। ठीक है, और ये आपके आध्यात्मिक केंद्र भी रह चुका है। यहाँ पर आपके 88,000 ऋषियों की तप स्थली है। पूछा जाए आपका यूपी में आपका 88,000 ऋषियों की तप स्थली कौन सी है? तो याद रखना आपका नमेशी नारायण। ठीक है, नमेशी नारायण जो है बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, इन्होंने वो ही पूछ लिया कि जो है किस में से एक में उपस्थित है। ठीक है, तो क्या है आपका यहाँ पर सीतापुर। ठीक है, निम्न में से कहाँ पर उपस्थित है? तो प्रसिद्ध आपका नमेशनी नारायण तीर्थ जनपदों में से किस में से उपस्थित है? तो सीतापुर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऊपर हम ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका इन्होंने पूछा है आपके ऐतिहासिक इमारत और आपका स्थान। ठीक है, क्या पूछा है? ऐतिहासिक इमारत और आपका स्थान। ठीक है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब है आपका 84 गुम्बद। 84 गुम्बद कहाँ पर है? आपका क्या है? जालौन। क्या है? 84 गुम्बद कहाँ पर है? आपका जालौन। याद रखना है 84। आगे बात करेंगे आपका जम्मा मस्जिद। जम्मा मस्जिद कहाँ पर है? आपका मुरादाबाद। कहाँ पर है? आपका मुरादाबाद बिल्कुल सही है। वहीं पूछा जाए बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो आपका कुशीनगर। कुशी में बौद्ध स्तूप। याद रखना, कुशी में बौद्ध स्तूप। अब वहीं पर पर्वत पूछा जाए आपका कदमगिरी पर्वत कहाँ पर है? आपका चिरकुट। कहाँ पर है? चिरकुट। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। 84 गोमंद कहाँ है? आपका जालौन। जम्मा मस्जिद मुरादाबाद। आपका बुद्ध स्तूप कहाँ पर हो गया? आपका कुशीनगर। और आपका कदमगिरी पर्वत कहाँ पर है? चिरकुट। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। इसमें है आपका पूछा है
इसकी आपका स्थान दिया। बात करते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पर स्थित है? आपका घोसी सीताराम मठ में, ठीक है। घो सीताराम मठ में जो आपका कौशाम्बी। कुशीनगर पूछे, कुशीनगर कुछ देर पहले पढ़ा था। कुशीनगर में क्या थे? 4 थे टोटल, ठीक है। इसमें से कौन सा आपका? रामभर स्तूप, ठीक है। कुशीनगर रामभरा स्तूप। आगे है आपका सारनाथ। सारनाथ आप सभी को पता है कहाँ पर है? आपका धमेक स्तूप। कहाँ पर है आपका? धमेक स्तूप। आगे श्रावस्ती। श्रावस्ती के लिए कौन था? श्रावस्ती के लिए आपका सहेत मेहत, ठीक है। सहेत मेहत जो है श्रावस्ती, ठीक है। आगे चलेंगे आपका, ठीक है। यही बिल्कुल सही है। कौशाम्बी आपका घो सीताराम मठ। आगे है आपका कुशीनगर रामाभर स्तूप। आपका सारनाथ है धमेक स्तूप। आगे है आपका श्रावस्ती सहेत मेहत, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो पूछा अमीर खुसरो किससे? आपका पटियाली। कहाँ से? आपका पटियाली, ठीक है। इस ऑप्शन को जो है बच्चे बहुत गलत करते हैं, कुछ और लगा के आते हैं। फिरोजाबाद याद रखना है कहाँ पर थे? आपके पटियाली, ठीक है। अमीर खुसरो का जो है रियल नाम क्या है? आपका अबुल हसन आपका यमुनुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। ये आपके उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक गांव से है। वैसे कौन से जिले से? कासगंज, ठीक है। खुसरो को जो है हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। तो पहला कौन थे? ये आपके सबसे फेमस थे। कौन से? आपके खुसरो, हिंदी खड़ी बोली के लिए, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें किस उपाधि से नवाजा गया था? इन्हें आपका तूतीय ए हिंद, ठीक है। आपका तूतीय हिंद किसे बोला जाता है? अमीर खुसरो। वास्तविक नाम है आपका अबुल हसन। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। आपका कालपी नगर किस नदी तट पर जो है स्थित है? आपका पूछा है कालपी, तो कालपी कहाँ पर है? यमुना। याद रखना है कालपी कहाँ पर है? यमुना, ठीक है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉपी पेन में जरूर नोट डाउन करना। आपका जो ये कालपी है ये कहाँ पर है? आपका जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब यमुना नदी जो है वृत्तचाप के आकार में जो है प्रदेश में किसमें? वृत्तचाप के आकार में है, यूपी की बात कर रहे हैं। और इसके जो प्रमुख यहाँ पर नगर है कौन कौन से? सबसे पहले सहारनपुर भी आपका यमुना नदी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, आपका यहाँ पर क्या आ गया? हमीरपुर, बादा, आपका फतेहपुर सीकरी और प्रयागराज आदि 19 जिलों, क्या है आपके 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग से गंगा में मिल जाती है। कहाँ से? प्रयाग में, आपका प्रयागराज में गंगा में मिल जाएगी। लेकिन 19 जिलों में बहती है। पूछा जाए आपका यहाँ पर यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में? 19 जिलों में बहती हुई नदी है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर कौन सा है? सबसे प्राचीन पूछा है तो कौन सा है? वाराणसी। आप सभी को पता है क्या है वाराणसी? क्या है? प्राचीन जीवांत नगर है। ये है आपका प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। ये वाराणसी और काशी भी कहते हैं, बनारस और काशी वाराणसी को कहा जाता है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, इसी वजह से इसे वाराणसी माना जाता है। और ये आपका अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अविमुक्त क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी। तो अभी तक हमने आपके 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। आपकी यूपी की हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आगे ही आपके यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बच जाते हैं, इन्हें हम आपका यहाँ पर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके बाकी क्वेश्चन बचते हैं इन्हें हम आपका अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके 40 क्वेश्चन जो हम आपके ये 40 क्वेश्चन अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ सभी शेयर कर दीजिए। और डेली यहाँ पर आपकी 11 बजे ट्रिक के माध्यम से यूपी जी के याद भी कराई जाती है, तो आप जुड़ सकते हो 11 बजे। और आपके 8 बजे कंप्लीट हिंदी के कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं। डिटेल में हम हिंदी पढ़ते हैं, क्या डिटेल में हम हिंदी पढ़ते हैं और इस प्रकार से हिंदी पढ़ते हैं कि आपको दोबारा से कभी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो डेली आपकी 3 क्लासेस होती है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना और आप सभी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पेपर आपका नज़दीक है, बस ऐसे ही लगे रहिए। इस बार जो आपका सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।